फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट इस्तेमाल करने से 1 मंथ में 10 kg तक आप अपना वजन कम कर सकते हैं। सबसे कम दाम में वेट लॉस का तरीका हमारे यहाँ मौजूद है, वो भी नो साइड इफेक्ट, नो डाइट, नो एक्सरसाइज के साथ। आज ही कांटेक्ट करें फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट से और अपने आप को खूबसूरत बनाएं। फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट, गोल्डन हेड्स कॉलोनी, पिलर नंबर 213, राजेंद्र नगर, हैदराबाद। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, 7H न्यूज में आपका इस्तकबाल है। नाजरीन, अगर हम कुछ कहते हैं तो कुछ मुरीदों को तकलीफ होती है। ज़रा ये वीडियो भी देखिए और ये बातें सुनिए। आप अच्छी तरह जानते हैं यहाँ पर भी जब इलेक्शन होते हैं तो एक कैंडिडेट से, चाहे कॉरपोरेटर का कैंडिडेट रहो, इससे 20 लाख, 25 लाख, 40 लाख तक लिए जाते हैं पार्टी फंड के नाम से। अल्लाह रसूल की बातें करके जज्बात में लाके आपसे वोट लेते हैं और ये रकम अपने पास पार्टी फंड के नाम पर लेते हैं। इसमें का थोड़ा सा हिस्सा कुछ गरीबों में बांटकर ये बन जाते हैं धर्मात्मा। अब लाखों रुपए तो कैंडिडेट से लेते हैं तो बिल्कुल फर्ज भी अदा करना पड़ता है, रो रो कर दुआएं करके, क्योंकि कैंडिडेट भी ये समझे कि हमको जिताने की पूरी कोशिश की गई, अब हमारी किस्मत है, हम हार गए तो क्या करेंगे। आइए सुनते हैं तमाम तफसीलात। कैश फॉर वोट, ये तो आप लोगों ने सुना ही होगा। नाउ इंट्रोड्यूसिंग इलेक्शन फॉर कैश। AIMIM पार्टी का हैदराबाद से बाहर जाकर इलेक्शन लड़ना, सियासी जलसों से अल्लाह, रसूल, दीन, करबला की जंग और जिहाद के तकारीर करना, 24 घंटे बीजेपी को टारगेट करना, मोदी मोदी का विर्द करना, लेकिन कांग्रेस को पकड़कर खींचना, दिग्गज मुसलमान लीडर्स के खिलाफ अपना कैंडिडेट खड़ा करना और मुसलमानों के ही वोट डिवाइड करना, इसी तरह बीजेपी को जिताना, मुसलमानों को हराना और खुद हार कर वापस आ जाना। यह पॉलिसी अवाम को बखूबी समझ में आ गई, लेकिन कुछ अरसे से खुद AIMIM के लीडर्स की जानिब से लगातार ये भी खुलासे किए जा रहे हैं कि AIMIM इलेक्शन फॉर कैश खेल रही है। कैश फॉर वोट में पॉलिटिकल पार्टीज वोटर्स को पैसा देकर वोट लेते हैं, लेकिन AIMIM के लीडर्स ये खुलासे कर रहे हैं कि AIMIM खुद अपने लीडर्स से पैसा लेकर इलेक्शन फॉर कैश खेल रही है। जहां भी इलेक्शन होता है, असदुद्दीन अवैसी की तरफ से एक अपॉइंटेड टीम उस मुकाम पर पहले से ही पहुंच जाती है। कहा जाता है कि टीम इलेक्शन प्रचार और इंतजामात के लिए गई है, लेकिन यह खुलासे किए गए हैं कि असदुद्दीन अवैसी की टीम दरअसल लीडर से कैश के मामलात करने जाती है। महाराष्ट्र से कई मर्तबा खुद AIMIM के कैंडिडेट्स ने यह खुलासा किया है और तमिलनाडु से भी यह बात सामने आई थी, जिसमें AIMIM के लीडर्स और MLAs का भी नाम सामने आया था। सूत्रों और हमारे मुवक्किलों की जानकारी के मुताबिक इस बार गुजरात इलेक्शन के दौरान असदुद्दीन अवैसी की टीम के एक खास मेंबर ने 12 करोड़ का मामला किया है। हो सकता है यह इल्जाम है, क्योंकि अभी तक कोई सबूत हमारे हाथ नहीं लगा, लेकिन यह वाज़े जरूर किया गया है कि असदुद्दीन अवैसी ने अपनी टीम के उस मेंबर को अपने से दूर कर दिया है। खुद AIMIM के कैंडिडेट्स की जानिब से यह सब खुलासे किए गए हैं कि असदुद्दीन अवैसी की अपॉइंटेड टीम AIMIM से इलेक्शन लड़ने वाले कैंडिडेट से कैश के लेन देन और पार्टी के टिकट पर मामलात करती है। असदुद्दीन अवैसी के हर जलसे और तकरीर का दाम लगाया जाता है। आने जाने रहने और जलसे के इंतजामात का खर्चा भी कैंडिडेट से वसूल किया जाता है। यह खुलासा तो सबूत और ट्रांजैक्शंस के साथ मौजूद है कि महाराष्ट्र के 2 और झारखंड के 3 AIMIM लीडर्स से हेलीकॉप्टर के लिए हर एक से 3 लाख रुपये लिए गए। एक तरफ असदुद्दीन अवैसी जलसों से मजहबी तकारीर करके कहते हैं कि मुसलमानों, मैं तुम्हें लीडर बनाने आया हूं। दूसरी तरफ ये बोलने के भी पैसे लिए जाते हैं
और जो लीडर बनना चाहता है उससे असदुद्दीन अवैसी की अपॉइंटेड टीम मोटी रकम वसूल करती है। ये हम नहीं बल्कि AIMIM के कैंडिडेट्स ही खुलासा करते आए हैं। इस बार दिल्ली MCD इलेक्शंस में भी कुछ ऐसा ही होने की इत्तला मिली है। दिल्ली MCD इलेक्शन के लिए AIMIM ने 16 सीट से अपने कैंडिडेट्स खड़ा किए थे। बताया जा रहा है कि असदुद्दीन अवैसी की अपॉइंटेड टीम ने असदुद्दीन अवैसी का जलसा और तकरीर करवाने के लिए हर कैंडिडेट से 3 से 4 लाख रुपए वसूल किए हैं। खुद AIMIM के कैंडिडेट्स का कहना है कि पैसा तो ले लिया गया, लेकिन असदुद्दीन अवैसी उनके एरिया में ना तो आए और ना जलसा तकरीर किए। AIMIM के कैंडिडेट ने इस बार धोखाधड़ी का मामला दर्ज करवाते हुए पुलिस में शिकायत दर्ज की है और अपना पैसा वापस मांगा है। आइए सुने उन्हीं की जुबानी। उबैद खान ने शिकायत दर्ज कराई है असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के खिलाफ। जी हाँ, MIM से ये वार्ड 79 बल्ली मारान से चुनाव लड़े हैं। मुझे 12 तारीख को वहाँ से मारूफ साहब जो IT सेल के इंचार्ज हैं ओखला से होटल रिवर व्यू में बुलाया गया 12 तारीख को। तो मैं वहाँ गया तो मुझे वहाँ पर जो हैदराबाद से आए हुए थे हातिम सेठ और दिल्ली प्रदेश के सदर हमारे कलीमुल हफीज साहब वहाँ मौजूद थे, नकवी साहब वहाँ मौजूद थे और एक उनके जो वहाँ पर जो मैनेजर हैं वो वहाँ मौजूद थे जिनका नाम मगजिल है। तो उन सब ने मुझे वहाँ पर बताया कि आपके यहाँ पर असदुद्दीन ओवैसी साहब की एक मीटिंग होगी लाल कुएं पर और उस लाल कुएं की मीटिंग का खर्च जो है वो आपको देना होगा और वो खर्च जो है 4 लाख रुपए होगा। तो उस एवज में 4 लाख मीटिंग के लिए जो आने असदुद्दीन ओवैसी साहब के आने के लिए 4 लाख रुपए। अच्छा। और मैंने उनसे कहा कि वो 4 लाख रुपए अगर आपकी पार्टी तो ना पैसे लेती ना देती। तो सदर मोहतरम हमारे कलीमुल हफीज साहब ने कहा कि आप इलेक्शन नहीं लड़ सकते, आप जब पैसे नहीं खर्च कर सकते सदर असदुद्दीन ओवैसी साहब के आने पर तो आप इलेक्शन लड़ने के हकदार नहीं है। ये किसने कहा? कलीमुल हफीज साहब ने, जो दिल्ली के MIM के सदर हैं। जी जी। अच्छा। फिर मैंने उनसे कहा कि कितने पैसे देने, कहने 4 लाख रुपए देने और अभी देने। तो मैंने उनको कहा कि चेक के जरिए दे दूं या किसी और ड्राफ्ट वगैरह, कहने नहीं कैश चाहिए क्योंकि सारे जितने भी काम होंगे तो कैश के जरिए होंगे। अच्छा, कैश के जरिए होंगे। जी, कैश के जरिए। आपने कैश दिया 4 लाख? मैंने कैश दिया और उनके मैनेजर को दिया और उसके फोटो मेरे पास है उनके मैनेजर के वहाँ पर नीचे, और उनके जो नकवी साहब थे वो भी वहाँ मौजूद थे जब मैं कैश गिनवा रहा था वहाँ पर उनको। और उसके बाद मैं सदर मोहतरम कलीमुल हफीज साहब के पास गया और हातिम सेठ वहाँ मौजूद थे। तो मैंने उनसे कहा कि पैसे मैंने नीचे काउंटर पे दे दिए हैं, जमा कर दिए हैं। और उसके बाद मैं उनसे बराबर ये गुहार लगाता रहा कि लाल कुएं की मीटिंग कब होगी, कहाँ पर असद साहब आएंगे, कब आएंगे। तो उन्होंने कहा कि आप परमिशन लीजिए। मैं रेगुलर परमिशन लेता रहा, 28 तारीख की परमिशन ली, 29 तारीख की परमिशन ली, 30 तारीख की परमिशन ली, यहाँ तक कि 1 तारीख की भी परमिशन ली। लेकिन उनकी सब लोगों की कान पे जू नहीं रेंगी और वो बराबर मुसलसल मुझसे ये कहते रहे कि आने वाले हैं, आने वाले हैं, और हो सकता है कि आने के बाद में आपको एक गिफ्ट भी दें, यहाँ पर असद साहब राउंड भी लगाएं। अच्छा। लेकिन ना तो वहाँ वो आए और ना कोई राउंड लगा। और असद साहब को लोग यहाँ पर बहुत बेसब्री से पूछते रहे मुझसे। लेकिन उन लोगों ने, जब मैंने उनसे कहा 7 तारीख के बाद में कि आप मुझे मेरे पैसे वापस कर दीजिए, असद साहब तो आए नहीं। तो मुझसे वो बोले कि पैसे किस बात के पैसे। फिर कहने के कि 2 दिन बाद हातिम सेठ से मेरी बात हुई, उन्होंने कहा कि मैं 2 दिन बाद दिल्ली आ रहा हूँ 9 तारीख को और आने के बाद आपके पैसों की बात करता हूँ। जबकि मैंने उन्हें अपना अकाउंट नंबर भी शेयर कर दिया था और मैंने उनसे कहा था कि मुझे अपना वो दे दीजिए। हाँ। कि आवाम देखे कि आवाम को दीदार अगर करना है तो 4 लाख देने होंगे असदुद्दीन ओवैसी को। आप ये तो ये बता सकते हैं ना कि खर्चे के लिए किस लिए। वो क्यों बता सकते हैं, आप भी बताइए ना, आपने तो दिए हैं पैसे। मुझसे तो उन्होंने जबरदस्ती मांगे। अच्छा। जबरदस्ती, मैं दे नहीं रहा था। उन्होंने मुझसे कहा कि अगर आप नहीं दोगे तो आपका टिकट कैंसिल कर दिया जाएगा। टिकट कैंसिल कर दिया जाएगा? आपको डर लग गया कि अब मेरा टिकट कैंसिल हो जाएगा, मैं दे देता हूँ? नहीं, जब मुझे ये बताया उन्होंने कि आपको देना ही होगा और टिकट आपका तभी होगा कि जब असद साहब आएंगे, तभी आपकी पार्टी का यहाँ पर प्रचार भी हो सकेगा। आपके पास क्या सबूत है? आप तो कह सकते हैं कि मैंने 10 लाख दिए, 20 लाख दिए, आज आप 4 लाख कह रहे हैं। मैं तो जो दिए हैं मैंने वही तो बता रहा हूँ, और जो मैंने उनका फोटो भेजा है वहाँ पर। हाँ। जिसको पुलिस में दिया है मैंने ना, क्या है आपके पास? कोई ट्रांजैक्शन है या कुछ है? ये एक इनके मैनेजर हैं। ये किसके मैनेजर हैं? ये
उनके क्या नाम है, कलीमुल हफीज साहब के, हाँ। दिल्ली प्रदेश हाँ। प्रदेश के, हाँ, कलीमुल हफीज साहब कलीमुल हफीज साहब के इनको कैश दिया था मैंने। मैनेजर हैं। जी मैनेजर है। अच्छा, इनको कितने रुपए दिए? 4 लाख रुपए नकद जो गए हैं वो इनके हाथ में गए। क्या नाम है इनका? मुफजिल नाम है। मुफजिल। अच्छा, इन्होंने क्या कहा? अब आप इनसे ही मांगने गए थे क्या पैसे? नहीं, मैंने तो मारूफ से कहा। हाँ। और हातिम सेठ को कॉल की मैंने। मारूफ से कहा और हातिम सेठ से उन्होंने क्या बोला आपसे? उन्होंने कहा कि भाई, मारूफ ने मुझसे कहा कि मैं तो कुछ भी नहीं कर सकता, क्योंकि इसमें सारा का रोल जो है वो हातिम सेठ का और इम्तियाज जलील उनका था, क्या नाम है, कलीमुल हफीज साहब का। तो मैं कुछ नहीं कर सकता इसके अंदर, आपकी मदद। उनके भी मैसेज है मेरे पास में। मैसेज में क्या लिखा तो उन्होंने मैसेज में लिखा कि जो बात आपकी हुई हातिम सेठ साहब से और करीम साहब से, तो मुझे नहीं पता क्या बात हुई वहाँ पर। और आपके मेरे बारे में कहने, जो दूसरा था ना वहाँ पर, वो तो नौकरी करता है वहाँ पर। अच्छा, जो उसको क्या लेना देना। तो आपने इसमें लिखा, पूछा कि पैसे कहाँ हैं? मैंने उनको मैंने कहा उनसे कि आप मुझे पैसे दीजिए, 4 लाख दीजिए। जी 4 लाख दीजिए, लेकिन उन्होंने देने से इनकार कर दिया। हातिम सेठ ने ये कहा कि मैं 9 तारीख को दिल्ली आ रहा हूँ। मैं 9 तारीख को भी इंतजार किया, 10 तारीख को भी इंतजार किया, जब जाकर के आज रात को शाम को मैंने एक कंप्लेंट दर्ज कराई। तो मैंने इम्तियाज साहब को भी मैंने इम्तियाज साहब को भी कॉल की है। हाँ। और मैंने कलीम साहब को भी कॉल की है। हाँ। और मैंने असद साहब को भी कॉल की है आज शाम में। मैं आपको दिखा दूं, हातिम सेठ को मैं ये 4 कॉलें कर चुका हूँ ऑलरेडी। आप लोगों को दिखा दूं आपके स्क्रीन पर कॉल डिटेल दिखाई। कॉल डिटेल, ये रही कॉल डिटेल आज की। ये किसकी है? ये हातिम सेठ की। हातिम सेठ। हाँ। और दूसरी कॉल में दिखा रहा हूँ आपको इम्तियाज जलील साहब को। मैंने 3 कॉलें की आज। अच्छा, लॉग में आइए ना, लॉग में आइए जहाँ कॉल डिटेल्स होंगी। हाँ, इसमें दिखाइए। ये हिस्ट्री तो दिखा रहा हूँ, ये कॉल हिस्ट्री देखिए। इन्होंने आज असद साहब को भी मैंने कॉल किया। इम्तियाज जलील जो कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं। जो मैंने पहले फ्लैट बेचा था ना, अब नहीं, वो लॉकडाउन के अंदर बेचा था। और लॉकडाउन में जो मैंने पब्लिक के लिए सेवा की थी वो उसकी बात बताई थी। अब की बात नहीं है। अब तो मैंने जैसे तैसे करके इनको 4 लाख रुपए दिए। मैं जानता हूँ कैसे दिए, मतलब उधार। लेकिन जी इनको नहीं पता। लेकिन इन्होंने मुझसे कहा कि असद साहब जरूर आएंगे लाल कुएं पर, लेकिन वो नहीं आए। मैं रेगुलर इनके लिए परमिशन लेता रहा, लेकिन ये रेगुलर मुझे जो है धोखा देते रहे। और बराबर मुझे ये बताते रहे कि कल आएंगे, परसों आएंगे, 30 तारीख की परमिशन लीजिए, आप 1 तारीख की लीजिए, 28 तारीख की लीजिए, लेकिन असद साहब यहाँ नहीं आए। लेकिन वो सीलमपुर में तो आए थे, और वहाँ के अलावा वो खजूरी वगैरह में गए थे। तो क्या वहाँ पर भी जो उम्मीदवार थे, कैंडिडेट थे, उन्होंने पैसे दिए होंगे? सबने पैसे दिए। किसने कितने दिए, कुछ पता है आपको? यहाँ पे आरिफ सैफी ने ओखला से दिए इनको 3.5 लाख रुपए। सरताज ने दिए 3.5 लाख। देखिए, मैं आपको दिखा दूं, तमाम दर्शकों को दिखा दूं। देखिए, हमीद हसन ने दिए, हाँ। आकिल कुरैशी ने दिए, इन सब ने पैसे दिए। किसने दिए हैं? आरिफ सैफी ने दिए, सरताज ने दिए। आरिफ सैफी कहाँ से लड़े? ये आरिफ सैफी ओखला से लड़े थे। ओखला से लड़े हैं इन्होंने AIMIM के कलीमुल हफीज साहब को आप कह रहे हैं? जी 3 लाख रुपए दिए हैं। साहब ने दिए। सरताज साहब 3.5 लाख रुपए दिए हैं। और फखरुद्दीन कहाँ से लड़ रहे थे? ये यहाँ से ब्रजपुरी से लड़ रहे थे। 3 लाख। असदुद्दीन ओवैसी को बुलाने के 3 लाख। फहमीद हसन ने कहा 2 लाख रुपए दिए। ये कहाँ से लड़ रहे थे? वजीराबाद से। अच्छा। आकिल कुरैशी यहाँ से, कुरैश नगर से। और रईस अहमद जो सीलमपुर से लड़ रहे थे, उन्होंने 3.5 लाख रुपए दिए। हाजी रईस ने। अच्छा, तो जिन लोगों ने पैसे दिए उनके यहाँ, सबके यहाँ तो असदुद्दीन पहुँच नहीं पाए? नहीं, बहुत सारों के नहीं पहुँचे। तो उनकी अभी कंप्लेंट गई है वहाँ पर। उन्होंने कहा है कि हमारे पैसे वापस करो। फहमीद हसन की भी मेरे पास कॉल आई। हाँ। और बहुत सारे लोगों की कॉल आई। हाँ। तो वो मांग रहे हैं अपने अपने तरीके से पैसे। सब पैसे मांग रहे हैं। आपको क्या उम्मीद नजर आ रही है? अभी तो फिलहाल कंप्लेंट हुई है। अभी मैं कंप्लेंट करी है, तो मैं FIR कराने के लिए कोशिश करूंगा पूरी। हाँ। तो मुझे कोर्ट भी जाना होगा तो मैं कोर्ट जाऊंगा उसके लिए, क्योंकि सच का साथ देना चाहिए भाई। तो आपके पास और दूसरे उम्मीदवार भी आए जिन्होंने पैसे दिए हैं? जी। हाँ। मैंने उनसे कहा कि आप अपनी कंप्लेंट खुद करें। हाँ। मुझे अपनी कंप्लेंट करने दें। हाँ, कंप्लेंट करने दें। आप अपने आप करें। मसला क्या है ये सब? फरहान भाई, ये धोखेबाजी है इनकी। असदुद्दीन ओवैसी के नाम पे ये लोग धोखा दे रहा है हमें। और जब हम इनसे बोलने गए कि भाई AIM पार्टी तो किसी से पैसा नहीं लेती, तो कहने लगे आप इलेक्शन ना लड़ें। हाँ। अगर आपके पास पैसे नहीं है तो आप इलेक्शन ना लड़ें, तो मजबूरी में हमें इनको पैसे देने पड़े। और पैसे देने के बाद भी असदुद्दीन साहब हमारे यहाँ आए नहीं आए। जी। आपसे पूछ रहा हूँ, मसला क्या है ये? और शिकायत भी दर्ज हो गई। बातें सुन के फरहान भाई बहुत अफसोस हुआ।
ये सब देख के ये इस तरीके से MIM पार्टी अपनी छवि बना रही है मुसलमानों के अंदर कि हम नेक काम करेंगे, मुसलमानों का साथ देंगे। क्या ये इनको अपनी शक्ल दिखाने के लिए वैसे सबको मुसलमानों से पैसे चाहिए उनके करीब आने के लिए? क्या चाहते हैं ये? इनके सदर साहब क्या कर रहे हैं ये दिल्ली के अंदर तमाशा? कि ये पैसे इकट्ठे कर रहे हैं या ये लोगों के करीब आन के उनकी सेवा, उनके मुखलिसपन दिखाना चाहते हैं? मैं वो ऐसे साहब से सवाल करता हूँ इस बात के ऊपर, क्या वो ऐसे साहब आपको शर्म आ रही है नहीं आ रही? क्या आपने ऐसे सदर को दिल्ली में लाके खड़ा करा है हमारी जान के ऊपर, जो लोगों के पैसे इकट्ठे कर करके अपनी जेबें भर रही है और आपके नाम पे धोखा दे रही है दिल्ली के लोगों को? क्या हम यहाँ पे आपको वैसे साहब को लाएंगे और उनको उनके लिए पैसे दो हमें? क्या हराम चाहिए तुम लोगों को? क्या करना चाहते हो तो तुम दिल्ली के मुसलमानों के साथ? या आप इस पार्टी को अपनी छवि हमें बता दीजिए वैसा साहब कि किस तरीके से आप लेके चलना चाहते हो, मुसलमानों का साथ चाहते हो या मुसलमानों से नोट कमाने चाहते हो? खबर है शहर की, खबर है गाँव की, खबर है सारी दुनिया की। 7H न्यूज पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। 7H न्यूज।